जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। मंदाकिनी वेब स्वाध्याय, आदिशक्ति, रितंभरा सभी के लिए सभी को प्रणाम करते हैं। और आज से हम लोग छठ पर्व पर विशेष स्वाध्याय करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विशेष स्वाध्याय जो भी रहेगा वो सूर्य उपासना से संबंधित रहेगा। और कल से 5 दिन का हम लोग छठ पर्व मनाएंगे जो कि सूर्य उपासना पर आधारित है। हम लोग सभी लोग अलग अलग तरीके से उपासना कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग अनुष्ठान करते हैं, लेकिन सभी में हमारा मूल जो कारण होता है, जो अधिष्ठाता देव होता है, वो सूर्य ही होता है। चाहे हम गायत्री मंत्र की उपासना करें, चाहे हम सूर्य भगवान का छठ व्रत करें, कुछ भी करते हैं पर हम सूर्य उपासना ही करते हैं। तो हम लोग जो उपासना कर रहे हैं सूर्य उपासना, इसमें जो क्रम रहेगा 5 दिन का क्रम रहेगा। इस 5 दिन के क्रम में हम लोग जैसे चंद्रायण करते हैं वैसे ही सूर्यायण का ये 5 दिन का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबसे दीक्षा के समय एक सूत्र दिया था कि प्रतिदिन हमारी उपासना, स्वाध्याय, संयम और सेवा ये क्रम बना रहे। तो इसी सूत्र को लेकर के हम 5 दिन का सूर्यायण व्रत करते हैं और इसमें चढ़ते और घटते क्रम में हम करेंगे साधना। चढ़ते क्रम में और घटते क्रम में इसमें हम उपासना करेंगे सूर्य भगवान की। एक अति लघु अनुष्ठान जिसे हम कहते हैं कि 108 माला का जप, अति लघु अनुष्ठान 5 दिन में पूर्ण करेंगे। पहले दिन 12 माला, दूसरे दिन 24, तीसरे दिन 36, फिर चौथे दिन 24 और 5वें दिन 12 माला। या तो इस तरह से कर सकते हैं या कुछ लोग इसको 12 माला जैसे चढ़ते 12 चढ़ाते जा रहे हैं, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, फिर घटाते जा रहे हैं। कुछ लोग 108 माला को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। जैसे 27 माला रोज ले लेते हैं, तो 27 माला रोज लेकर के हम कुछ कम 25 माला लेते हैं तो 5 दिन में हमारी 125 होती है। 24 माला लेते हैं तो ऐसे हम कर सकते हैं। 20 माला में कितनी हो जाए, 5 दोनों 10, हाँ 100। 20 माला रोज से हमारी 100 हो जाती हैं। और दो और ले लें तो 22 माला रोज कर लेते हैं तो हमारी 108 माला की पूर्ति हो जाती है। तो अगर किसी को चढ़ते उतरते में दिक्कत होती है क्योंकि छठ वाले दिन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो क्या कर सकता है, चढ़ते उतरते ना करके 22 माला रोज का भी संकल्प लेकर के 108 माला पूरी कर सकता है, या 20 माला रोज लेकर के आखिरी दिन ज्यादा, जैसा भी करना है 108 माला का अनुष्ठान कर सकता है। करता ही हम लोग हैं, तो हम लोगों का जो पैटर्न बना है वो चढ़ते और उतरते क्रम का रहता है उपासना में। दूसरा उपासना का क्रम रहेगा कि सुबह और शाम दोनों समय सूर्य भगवान उगते और ढलते सूर्य, यानी सवेरे उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देना है और शाम को ढलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देना है। और ये 5 दिन करना है। और आगे जितना हमसे बन सके सूर्य उपासना, हम सब सूर्य उपासक हैं, तो अपने जीवन में इस क्रम को हम उतार सकते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सुचारू रूप से चलने लगेगा। देखना कि चेतना का स्तर बढ़ते हुए हमको नजर आएगा। तो ये हमारा 2 काम होता है, जप और अर्घदान। इसके बाद स्वाध्याय का क्रम रहता है। तो स्वाध्याय के क्रम में हम सूर्य उपासना से संबंधित साहित्य का अध्ययन करते हैं। तो इस बार जो हमारा आज हम पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा शनिवार रविवार आ जाएगा तो हम लोग अवकाश लेंगे, फिर सोमवार को पढ़ेंगे, मंगलवार को पढ़ेंगे। तो जो क्रम रहेगा आज का, तो हम सूर्य उपासना संबंधित पढ़ेंगे और फिर जो रेगुलर स्वाध्याय चलता है हम उसको भी पढ़ के वो सब कुछ सूर्य की ही रश्मियां हैं, किरणें हैं, ऐसा मानते हुए पढ़ेंगे। या फिर अन्य कोई विषय अगर हम लोगों को लगेगा तो हम उसको पढ़ेंगे। तो मुख्य बात यह है कि 5 दिन स्वाध्याय होना चाहिए। फिर संयम में हम व्रत करते हैं। संयमित व्रत करने में हमारा क्रम ये रहेगा कि सवेरे हम करेंगे 1 दिन का भोजन, 2 दिन का भोजन पहले दिन सुबह और शाम, इसके अलावा हम लोग नहीं खाएंगे। दूसरे दिन 1 टाइम का भोजन सवेरे बस लेंगे,
सॉरी सवेरे नहीं, शाम को बस लेंगे, जिसको खरना बोलते हैं। पहले दिन नहाए खाए, जिसमें 2 समय का भोजन, दूसरे दिन 1 समय का भोजन, तीसरे दिन निराहार, फलहार वगैरह अगर लेना है, किसी की शारीरिक स्थिति, सब शारीरिक क्षमता के अनुसार करेंगे तो दोनों समय का भोजन स्किप कर देंगे, नहीं लेंगे। फलाहार पे भी रह सकते हैं बहुत लोग जिनको दिक्कत है, और जिसको निराहार रहना है वो निराहार रह सकते हैं। चौथे दिन मेन टर्निंग पॉइंट यहाँ पर है, जो ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से किया जाता है ये व्रत, उसमें एक ट्विस्ट ये है कि एकदम से भोजन नहीं ग्रहण करना है। उस दिन भी हल्का आहार और एक ही समय भोजन लेना है चौथे दिन। और उस दिन पूर्णता हो जाती है छठ पर्व की परंपरा के अनुसार, लेकिन हम लोग एक दिन और व्रत करते हैं जिसमें 2 समय नहाए खाए की तरह ही रहता है। तो चढ़ते और उतरते क्रम में हम लोग इस व्रत को करते हैं। पहले दिन 2 समय का भोजन, दूसरे दिन 1 समय का भोजन, तीसरे दिन दोनों निराहार, चौथे दिन 1 समय भोजन और 5वें दिन 2 समय भोजन, और फिर जीवनचर्या हमारी संयमित चले। ये हमारा संकल्प है, ना कि हम टूट पड़े। जो परंपरा बन गई है समाज में कि व्रत पूरा होते ही फिर आदमी संयम तोड़ देता है, वो गलत है। वो बिल्कुल भी साधना का व्यवहार नहीं है, साधनात्मक व्यवहार नहीं है। तो ये हो गया उपासना, स्वाध्याय, संयम। और फिर सेवा के अंतर्गत हम किसी की सेवा ना लें, यही हमारा व्रत के समय संकल्प। हम अपनी सेवा अधिक से अधिक स्वयं ही करें, ये ध्यान रहे। और यदि कोई सेवा देनी है तो वेब स्वाध्याय में दे सकते हैं। तो ये हमारा कार्यक्रम छठ पर्व का प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इसका स्वाध्याय प्रारंभ आज करेंगे, और ताकि हम लोगों को महत्व पता चल जाए सूर्य उपासना का। और तीनों वेब स्वाध्याय में सुबह, दोपहर, शाम हमारा मंदाकिनी, आद्यशक्ति, ऋतंभरा, तीनों में हम सूर्य उपासना संबंधित साहित्य का ही अध्ययन करेंगे। आइए हम अध्ययन प्रारंभ करें। इसके पूर्व गुरु सत्ता का भाव भरा आवाहन करते हैं। और आज का हमारा, अभी का हमारा जो विषय है उसको हम अखंड ज्योति से लेंगे, उसका सूर्य उपासना कब और कैसे। और जब ऋतंभरा और आद्यशक्ति में फिर अलग विषय रहेगा। अभी इसको प्रारंभ करते हैं। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। आइए आदरणीय अनिता जी से निवेदन करती हूँ कि आज का क्रम प्रारंभ करें, गुरु सत्ता का आवाहन और फिर स्वाध्याय का क्रम। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। छठ पर्व के इस स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग अखंड ज्योति 87 का जो टॉपिक है उसको हम लोग लेंगे। इसके पहले गुरु सत्ता का भाव भरा आह्वान। ओम गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री महागायत्री का भाव भरा आवाहन। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि
प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सभी देव शक्तियों को हम नमस्कार करते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रे नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सभी एक साथ एक स्वर में उगते हुए उदयमान सविता देवता को ध्यान करते हुए एक साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। तो अभी हम लोग आज अखंड ज्योति कितना का है 87 अप्रैल 87 का ये आर्टिकल है, सूर्य उपासना कब और कैसे। तो शुरू करते हैं। आस्तिक जनों की प्राचीनतम उपासना का पर्यवेक्षण करने पर प्रतीत होता है कि भगवान के दृश्य प्रतीकों में सर्वप्रथम मान्यता सूर्य को प्राप्त हुई। वह प्रत्यक्ष एवं दृश्यमान भी है। अन्यान्य देवताओं के नाम रूप कल्पित हैं। जिस आकार प्रकार में उनका वर्णन हुआ है वैसा कहीं प्रत्यक्ष दृश्यमान नहीं होता। प्रतिमाएं उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर कल्पित एवं विनिर्मित की गई हैं। यही कारण है कि अन्यान्य देवताओं के मुखमंडल, वाहन, आयु, परिधान, आच्छादन आदि में अंतर मिलता है, किंतु सूर्य के प्रत्यक्ष उदीयमान रहने के कारण उसका आकार सुस्थिर रखा गया है। पुरातन काल से लेकर अद्यावधि सूर्य प्रतीकों में कोई अंतर नहीं पड़ा है। तो यहाँ कितने अच्छे से बता रहे हैं कि आस्तिक जनों, जो भी आस्तिक हैं, भगवान की सत्ता को मानते हैं, तो यदि हम उसका अवलोकन करते हैं तो हम सभी देखते हैं कि सबसे ज्यादा मान्यता सूर्य उपासना की है ना। हमारे यहाँ तो खैर बिहार और झारखंड में, यूपी में, ये सब में तो छठ पर्व का इतना महत्व है कि बस जैसे लगता है कि घर में शादी ब्याह का उत्सव होता है, उस तरह से छठ पर्व में कोई कहीं भी रहे, साल भर में ना आए, लेकिन उस दिन जरूर सभी आने का प्रयास करते हैं। अभी भी ट्रेनों में इतनी भीड़ चल रही है। तो सूर्य की उपासना का महत्व हम देखते हैं कि हमारे पुराणों में भी सब जगह विदित है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जितने भी देवी देवता हैं उनको हम साक्षात रूप से तो नहीं देखते हैं ना। एक सूर्य भगवान ही ऐसे हैं जिनको डेली सुबह, है ना, और उगते हुए और फिर शाम में डूबते हुए दिन भर हम सूर्य भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, है ना। और बाकी में तो जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है उस तरह से जो हम प्रतिमाएं हैं या फिर जो उनके चित्र हैं उनको हम उस तरह से कल्पना करके और फिर हम उनको इसीलिए हम देखते हैं ना कि कहीं किसी भी मंदिर में कहीं पर परिधान कुछ अलग होता है, कहीं पर उनका जो श्रृंगार होता है वो अलग होता है। लेकिन जहाँ तक सूर्य भगवान की बात है तो सूर्य भगवान को सभी चूंकि प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं तो वो बिल्कुल स्थिर है उनकी मान्यता और सभी उनको मानते भी हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि सूर्य के प्रतीकों में इसीलिए कोई अंतर नहीं देखा जाता है। सूर्य को चतुर्मुखी माना गया है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक है। 4 वर्ण और 4 आश्रम भी इन्हें कहा जा सकता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश, यह 4 देव भी सूर्य की 4 भुजाओं में समाहित है ना। तो जितने भी यहाँ पर सूर्य को चतुर्मुखी बोला गया है, जो भी हम लोगों ने जाना वेद को पढ़ करके, शास्त्र को पढ़ के कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो है जीवन के 4
जो प्रतीक हैं, जो 4 वर्ण हम सभी देखते हैं ना कि 4 आश्रम, गृहस्थाश्रम जो हो गया, फिर वर्ण में भी जो है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, वैश्य, शूद्र, ये सारी चीजों को इंगित करने के लिए सूर्य के माध्यम से बताया जा रहा है। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनके साथ गणेश जी, इन चारों का भी प्रतिनिधित्व जो है वो सूर्य की 4 भुजाओं में समाहित है। बहुत अच्छा यहाँ पर दर्शन बताया गया कि यदि हम एक सूर्य की उपासना करते हैं तो ये जितने भी सारे आयाम हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। एक चक्र का रथ प्रकारांतर से सुदर्शन चक्र है, इसे विश्वव्यापी गतिशीलता कह सकते हैं। ऊर्जा का शक्ति स्रोत भी यही है। भगवान का प्रधान आयुध सुदर्शन चक्र है। विश्व, ब्रह्मांड, सौर मंडल, परमाणु परिभ्रमण का चक्र इसी आधार पर गतिशील है। भ्रमण से शक्ति उत्पन्न होने का सिद्धांत पदार्थ विज्ञानियों को भी मान्य है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सूर्य का जब हम वहां पर चित्र देखते हैं मंदिरों में तो एक चक्र के समान पीछे से दिखता है ना, तो वो रथ में वो बताते हैं कि सुदर्शन चक्र है ना। हमारे जो भी विष्णु देवता को हम सभी मानते हैं ना कि वो पूरे ब्रह्मांड के, हम गीता में जो हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम सभी जानते हैं। तो सुदर्शन चक्र को वो प्रतिनिधित्व करता है। इसे विश्वव्यापी गतिशीलता, वो किस चीज को दर्शाता है, तो जो ये पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो एक गतिशीलता है ना, जब तक जीवित हैं, ये जो काम, कार्य, क्रियाकलाप, ये जो सारे विश्व का जो चलता है वो किसके आधार पर चलता है। यदि वो गतिशीलता बंद हो जाए तो फिर सब चीज जहां का तहां रुक जाएगा और प्राणी को सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा और उसका विकास, उसका जो भी हम गति कर सकते हैं, वो सारे क्रियाकलाप ठप से पड़ जाएंगे। तो वही बता रहे हैं कि विश्वव्यापी, ये जो हम विश्व ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, वहां की सारी क्रियाएं जो है वो इस चक्र के माध्यम से प्रतिनिधित्व करके यहाँ बताया गया है कि विश्वव्यापी गतिशीलता का प्रतीक है। फिर ऊर्जा की शक्ति का, ऊर्जा भी हम सभी को कहाँ से प्राप्त होता है, तो सूर्य से ही। सब हम लोग जानते हैं कि ये चाहे तो प्रकृति का पोषण हो, चाहे हम आप जैसे जितने भी जीव जंतु हैं, सबको पोषण और शक्ति कहाँ से मिलता है, तो सूर्य की ऊर्जा से। तो वो ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है। भगवान का प्रधान आयुष सुदर्शन चक्र है ना। सुदर्शन चक्र गीता जी में कृष्ण जी का जो उनका जो शस्त्र हम कह सकते हैं, तो वो क्या है, सुदर्शन चक्र है। वो चक्र हाथ में हम जब देखते हैं उनकी मूर्ति में या फिर फोटो में, तो सुदर्शन चक्र को हम देख पाते हैं और वो ब्रह्मास्त्र का काम करता है, उसके द्वारा वो संतुलन स्थापित करते हैं। फिर यहाँ विश्व, ब्रह्मांड, सौर मंडल, परमाणु परिभ्रमण का चक्र है ना। ये विश्व ब्रह्मांड का जो भी चक्र है, जो हम ऊपर में अंतरिक्ष में सौर मंडल देखते हैं, जितने भी परमाणु का जो आर्टिकल्स होते हैं, वो जो इधर से उधर घूमते हुए हमें नजर आते हैं, वो सब में जो गतिशीलता है तो इसी सूर्य की शक्ति के माध्यम से है, उसकी किरणों के माध्यम से। हम देखते भी हैं कि जब प्रकाश की किरणें, हम कभी देखते होंगे कि खिड़की के अंदर से जब हमारे घर में प्रकाश आता है तो उसमें छोटे छोटे कण से हमें दिखाई देते हैं ना, चमकते हुए। तो वो सब क्या है, सूर्य की किरणों के माध्यम से ही हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। भ्रमण से शक्ति उत्पन्न होने का सिद्धांत पदार्थ विज्ञानियों को भी मान्य है ना। हमारे वैज्ञानिक भी इस चीज को मानते हैं कि हाँ, जितने भी ये शक्ति और जितनी भी गतिशीलता है वो सूर्य के माध्यम से ही हमें मिलता है। उत्पादन, अभिवर्धन, परिवर्तन का एक सुनियोजित चक्र है जिसके अनुसार प्राणियों, वनस्पतियों एवं पदार्थों का उत्पादन, विसर्जन होता रहता है। अस्त्रों में वे ही अधिक शक्तिशाली होते हैं जिसके पीछे भ्रमण गति काम करती है। जिन दिनों रण क्षेत्र पर हाथियों का प्रभुत्व था, उन दिनों उसकी सूंड से लोहे की जंजीरें बांध दी जाती थी। वह उसे घुमाता था और सामने उपस्थित शत्रु समुदाय को तितर बितर कर देता था। सौर मंडल एवं अन्य ग्रह नक्षत्रों में यह गतिशीलता ही गुरुत्वाकर्षण से लेकर के अनेकानेक प्रकार की क्षमताएं उत्पन्न करती है।
तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर तो सुदर्शन चक्र के बारे में बताया गया कि सुदर्शन चक्र के माध्यम से ही श्री कृष्ण भगवान किस तरह से जो भी आतताई होते हैं उनको नष्ट करने के लिए सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि विश्व ब्रह्मांड का जितना भी गतिशीलता है, परमाणु, वो सभी गति तो है ही, लेकिन जितने भी प्राणी हैं, वनस्पति हैं, पदार्थ हैं, सभी का उत्पादन, पोषण और फिर उसका विसर्जन, सभी कुछ जो है वो इस सूर्य की किरणों के माध्यम से ही होता है। अस्त्र में भी हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो शक्तिशाली होते हैं, क्यों बोला गया कि सुदर्शन चक्र के माध्यम से वो जितने भी असुर हैं उनको संहार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इतनी गतिशीलता, इतनी शक्ति होती है कि क्षण भर में वो, मतलब हम सीरियल्स वगैरह में देखते हैं ना कि 1 सेकंड में वो घूमते घूमते आता है और जो भी असुर होते हैं उनका नाश करता हुआ चला जाता है। तो यही पर बताया जा रहा है कि पुराने जमाने में हाथियों के माध्यम से, जिस समय राजा महाराजाएं की लड़ाई हाथी घोड़ों के माध्यम से लड़ते थे, तो हाथियों के सूर पर जंजीर बांध दी जाती थी और वो उसको घुमा घुमा कर, यहाँ गतिशीलता को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हाथी के माध्यम से वो गतिशीलता उत्पन्न की जाती थी, ताकि जो भी विरोधी और आतताई होते थे, जो भी विपक्षी सेना में होते थे, वो लोग बिल्कुल परास्त हो जाते थे और परेशान हो जाते थे, उनको हराया जा सकता था, उन पर विजय प्राप्त किया जा सकता था। फिर सौरमंडल और अन्य ग्रह नक्षत्रों की गतिशीलता, गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति हम सभी जानते हैं, वो सभी क्षमताएं भी उत्पन्न करती हैं। फलतः प्रकृति के अनेकानेक प्रकट अप्रकट क्रियाकलाप गतिशील रहते हैं। तो इसके माध्यम से हम सभी जानते हैं कि सूर्य की जो भी किरण है, उसकी ऊर्जा है, उसके माध्यम से जो हमें दिखता है ना, जो प्रकट है और अप्रकट है, कितनी ही संसार में जो क्रियाएं हैं वो चलती हैं, जिसको सभी को हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि इतनी सारी जो क्रियाएं चलती रहती हैं पूरे विश्व ब्रह्मांड में, वो सभी गतिशील रहते हैं सूर्य के ऊर्जा के माध्यम से। भ्रमणशीलता के अद्भुत प्रवाह में यह ब्रह्मांड सतत निर्धारित गति से चल रहा है और अधर में लटका हुआ है। तो ये विश्व ब्रह्मांड में जितने भी हम देखते हैं ना कि पिंड हैं और सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, वो सभी जो हैं वो निर्धारित गति से संतुलन बना करके चल रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर से लटके हुए हैं। कोई हमें होल्डर तो दिखता नहीं है कि हाँ ये होल्डर के माध्यम से हम यहाँ अपने घर में अगर कुछ भी लाइट बत्ती या कुछ भी ऊपर में लगाते हैं तो उसमें हम लोग तार के माध्यम से, होल्डर के माध्यम से उसे दीवार में फिट करते हैं, लेकिन वैसी तो कुछ दिखती नहीं है। तो ये सारे जो क्रियाकलाप है वो सूर्य की ऊर्जा के माध्यम से ही हम देख पाते हैं और ये जो प्रकृति है वो संचालन प्रकृति में होता रहता है। सूर्य को सचेतन माना गया है, सविता, उसका रथ कलेवर ही वह है जो अन्य ग्रहों की भांति गतिशील रहता है, चमकता है, उदय अस्त होता है, जिसे अग्नि पिंड भी कहते हैं। यह कलेवर ही अरुण है जो उषा काल के उपरांत स्वर्णिम आभा के साथ उदय होता है ना। हम सूर्य को, हम सभी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, तो सूर्य की तेज को, उसकी ऊर्जा को, उसकी शक्ति को हम भली भांति पहचानते हैं कि सविता देवता है ना, जो हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हम सभी में प्रेरणा, शक्ति है ना, आत्मबल, मनोबल, सब हम सभी सविता देवता के माध्यम से ही हमारे पास पहुंचती हैं। तो उनका रथ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरह से और भी ग्रह जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, चमकते हैं, उसी तरह एक ग्रह के रूप में सूर्य भगवान जो है वो हम सभी देखते हैं ना कि वो किस तरह से चमकते हैं। सुबह सुबह उठिए तो कितनी सुंदर, यदि बादल ना हो, यदि बरसात का मौसम ना हो तो कितना सुंदर वो दृश्य लगता है। लेकिन आजकल तो लोग बहुत लेट से उठने की आदत लोगों में है, तो वो दृश्य बहुत कम ही लोग देख पाते हैं। लेकिन जो सुबह में उठते हैं, प्रकृति के प्रेमी लोग हैं, और वो सुबह की जो किरण होती है वो अनंत जो होती है पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है, भरी पड़ी होती है, और उसका लाभ
स्वास्थ्य लेकर के शक्ति का संचार हमारे अंदर होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि किस तरह से सुबह से लेकर के शाम तक में सूर्य की क्रियाएं, जो कभी सूर्य लालिमा के साथ उगती है, फिर वो उसकी लाइट जो है वो उसका विस्तार होता है, और वो लाइट हम देख नहीं पाते हुए पूरे ब्रह्मांड में वो इतनी तेज आ जाती है कि सिर्फ हम उसे महसूस कर पाते हैं। हम चाहें कि दोपहर की धूप को हम लोग नंगी आंखों से सूर्य भगवान को देखें तो बिल्कुल हमारे आंख पर तो एक विपरीत प्रभाव पड़ेगा ही, और हम देख नहीं पाएंगे, इतनी उसमें शक्ति होती है। फिर देखते हैं कि जब शाम में ढलने का समय होता है तो फिर उसी तरह से खूबसूरती के साथ वो लाल गोला चमकता हुआ हम सभी को दिखाई देता है, और धीरे धीरे सूर्य भगवान अपने अस्ताचल की ओर चले जाते हैं। सूर्य रथ में 7 अश्व जुड़े हुए हैं, यह दिव्य अश्व है, इन्हें सप्त वर्ण भी कह सकते हैं, है ना। तो सूर्य के रथ में जो हम देखते हैं, जहां भी हम सूर्य मंदिर में कहीं पर भी जाते हैं तो ये दृश्य हम सभी देख पाते हैं कि सूर्य भगवान का जो रथ है उसमें 7 जो है अश्व जुड़े होते हैं, और ये सप्त वर्ण भी इनको कहा जाता है, जिन्हें इंद्रधनुष दिखाई पड़ने पर प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता है। अनादि काल में जब आदिम मनुष्य को दिन भर समूचे आकाश में एक सूर्य ही प्रकाशवान दिखा, अनादि काल में जब आदिम मनुष्य को दिन भर समूचे आकाश में एक सूर्य ही प्रकाशवान दिखा, तो उसे विदित हुआ कि रात्रि के सघन अंधकार को यही भगाता है। मतलब कितना अच्छा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं गुरुदेव कि एक तो इंद्रधनुष जब भी उगता है, खासकर बरसात के दिनों में हम वो दृश्य भली भांति देख पाते हैं, तो कितना सुंदर नजारा होता है, प्रकृति के 7 रंगों का दर्शन हम उसमें कर पाते हैं। और अनादि काल में जब जिस समय की लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं था, बिल्कुल पूर्व काल में जिस समय की बस आदि मानव का उदय ही हुआ था, उस समय भी उन लोगों ने महसूस किया, क्योंकि दृश्यमान रूप से प्रकृति में कौन दिख रहा था, तो सूर्य भगवान दिख रहे थे। तो इतना उन लोगों को समझ में आया कि जो ये रात में इतनी घनी काली अंधकार होती है, और जब सुबह सूर्य भगवान उगते हैं तो वो अंधकार को भगा देते हैं और उस अंधकार से टक्कर लेने के लिए सक्षम है। तो इस रूप में उन लोगों ने पहले सूर्य भगवान को, उनकी शक्ति को समझा। उनकी गर्मी से अंडों से लेकर फल है सर ना, फल तक पकते हैं, उसकी अनुकूलता से ही वसंत आता है और धरती पर हरितिमा छाती है। जिस समय चारों ओर अंधकार और शीत का साम्राज्य होता है, उन दिनों विकास की हर दिशा अवरुद्ध हो जाती है। इस प्रकार के अनेकानेक गुण तो प्रत्यक्ष ही हैं, जीवितों की भांति वह चलता भी है। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था ना कि किस तरह से सूर्य की जो ऊर्जा है वो सारे प्रकृति का संचालन करती है, चाहे वो ऋतु की बात हो, चाहे वो फल सब्जी जो भी है ना, उसमें जो फल फूल लगते हैं समय पर पकते हैं, है ना। गर्मी देखते हैं ना, कच्चे में पका करके अगर आर्टिफिशियल रूप से पकाने का प्रयास किया जाए तो क्या करेंगे कि उसमें हम कार्बाइड डाल करके और इस तरह से पकाते हैं। लेकिन जब बिल्कुल वृक्ष में लगा हुआ फल जो है वो प्राकृतिक रूप से जब पकता है तो वो सूर्य की गर्मी के माध्यम से ही पकता है। तो यहाँ वही बता रहे हैं, उसकी अनुकूलता से ही वसंत आता है और धरती पर हरितिमा छाती है। जिस समय चारों ओर अंधकार और शीत का साम्राज्य होता है, उन दिनों विकास की हर दिशा अवरुद्ध हो जाती है। इस प्रकार के अनेकानेक गुण तो प्रत्यक्ष ही है, जीवितों की भांति वह चलता भी है। प्रातः उगता और रात्रि को अस्त होना, मनुष्य की तरह जब आदिम काल के मनुष्य को दिख पड़ा, इसीलिए उसको प्रत्यक्ष देव माना गया। प्रकृति की चित्र विचित्र घटनाएं जब सामान्य बुद्धि से न समझी जा सकी तो उन्हें देवकृत ही माना जाने लगा, और यहाँ तक समझा जाने लगा कि मनुष्य जीवन में जो शुभ अशुभ घटित होता है उसके पीछे दैवी अनुग्रह या आक्रोश ही निमित्त कारण है।
बहुदैववाद की कल्पना पीछे जगी। विभिन्न प्रयोजनों के साथ विभिन्न देवताओं का संबंध पीछे जुड़ा, पर पहले से ही काम चलता रहा, पहले एक से ही काम चलता रहा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया कि जो भी प्राचीन काल के भी जो भी आदि मानव थे, उन लोगों ने चूंकि प्रत्यक्ष रूप से सूर्य भगवान दिखते थे, तो हर चीज का, या तो वो अंधकार को मिटाने की बात हो, या जो भी हम देख रहे थे प्रकृति में जो अच्छे बुरे हो रहे थे, वो सब उन लोगों ने महसूस किया कि ये प्रत्यक्ष देवता है और उसी देव के माध्यम से ही सब कुछ हो रहा। बाद में जो भी बहुदेववाद की कल्पना भी की गई और उसके बारे में लोगों ने जाना और समझा। आगे मैं लेती हूँ दीदी, पेज पलट के। सूर्य को ही एकमात्र सर्वशक्तिमान प्रत्यक्ष देव माना गया। जब बहुदेव मान्यता भी विकसित हुई तो भी सूर्य को देवाधिदेव, सब प्राणियों और देवताओं की आत्मा उसे माना गया। ऋग्वेद संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। उसमें 8 सूक्त केवल सूर्य की प्रार्थना और विवेचना के संबंध में ही है। देव मान्यताओं के साथ यह तथ्य भी जुड़ा कि उनकी पूजा प्रार्थना से अपने अंदर दैवी गुण को समाविष्ट कर उन्हें अपने अनुकूल बनाया जा सकता है और अभिष्ट वरदान पाया जा सकता है। प्रत्यक्ष जीवन में उसकी अनेकानेक उपलब्धियों के साथ जब यह विश्वास बढ़ा कि उसकी पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कठिनाइयां विपत्तियां दूर होती हैं, तो उसके साथ भक्ति भावना का संबंध और भी सघन होता गया। तो यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में हम सभी जानते हैं कि सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन है, तो ऋग्वेद है। तो उसकी 8 सूक्त में केवल सूर्य भगवान की विवेचना भी की गई है, उनकी प्रार्थना भी की गई है। तो इस तरह से पूरे दैवी स्वरूप के रूप में लोगों ने उसको माना। और आज भी हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से सूर्य को, उसकी ऊर्जा को हम सभी आत्मसात करते हैं, उससे पोषण पाते हैं, स्वास्थ्य पाते हैं, और सारे क्रियाकलाप है ना। अगर 4 दिन पूरे अंधकार ही रहे, सूर्योदय ना हो, तो फिर प्रकृति का सारा संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तो ये बात लोगों ने समझा। जी दीदी। हाँ, बहुत सुंदर आपने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सूर्य की उपासना, सूर्य उपासना क्यों और कैसे। तो अभी गुरुदेव हमको यहाँ सूर्य उपासना, सूर्य भगवान का महत्व बता रहे हैं। आगे पढ़ रही हूँ मैं, पेज 55 पर है, 2nd पैराग्राफ। संसार में सूर्य उपासना का प्रचलन सर्वोपरि है, सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख भी। जब वाणी द्वारा प्रार्थना अभ्यर्थना करके ही उपासना का काम चलाया जाता था, तब गायत्री महामंत्र के शब्द समुच्चय को सूर्य उपासना का प्रधान मंत्र माना गया। पानी दे। प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य स्वर्णिम होता है। जिस प्रकार नवागंतुक के आगमन के समय स्वागत सत्कार की परंपरा है, उसी प्रयोग को सूर्य उपासना के लिए भी प्रयुक्त माना गया। सूर्योदय काल को पवित्र समय मानकर उपासना हेतु निर्धारित किया गया। दीदी आपका म्यूट कर लीजिए। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या बताई जा रही है कि संसार में सबसे पहले जो उपासना करनी चालू करी, कुछ नहीं आता जाता था, कर्मकांड वगैरह नहीं थे, तो सूर्य उपासना को ही, उसी से ही काम चलाया गया और गायत्री महामंत्र के शब्द समुच्चय को सूर्य उपासना का पहला मंत्र माना गया। अब कोई अपने घर आता है तो जैसे वो आता तो अपन उसकी स्वागत सत्कार करते हैं। तो प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य, जो स्वर्णिम सूर्य होता है, उसको ही महत्व दिया गया। ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि जब तक वाणी का विकास परिष्कार नहीं हुआ था, तब तक संकेतों द्वारा अपना उपासना अभिप्राय व्यक्त किया जाता था। संकेतों द्वारा, है ना, उपासना का अभिप्राय व्यक्त किया जाता था। यह जैसे सूर्य अर्घदान, सूर्य उपस्थान, सूर्य नमस्कार, सूर्य स्नान, सूर्य सानिध्य, सूर्य सेवन, सूर्य दर्शन,
सूर्य परिक्रमा आदि आदि, ये सभी क्रिया कृत्य ऐसे थे जो जलाशय की समीपता में आसानी से हो सकते हैं। यहाँ तक कि सूर्य प्रभावित जल को सौम्य अमृत की संज्ञा दी जाने लगी। उसका पान करके रोग निवारण, दीर्घ आयुष्य की कामना की जाने लगी। मतलब बता रहे हैं कि जब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ था तब ये सारी क्रियाएं की जाती थी। और इनफैक्ट मैंने अभी, मुझे जैसे इस पे विश्वास है, इस बात पे, गुरुदेव की लेखनी पर, तो अभी मुझे कुछ दिन पहले मुझे आई फ्लू जैसा लग रहा था, आंखें बहुत दर्द कर रही थी, आईब्रोज में दर्द हो रहा था, और मुझे पता लगा कि यहाँ जितने भी लोग हैं बहुतों को ये हो रहा था और फिर वायरल हो रहा था। शुरुआत यहीं से हो रही थी और फिर वायरल हो जा रहा था। तो मुझे ना अभी बीमार नहीं पड़ना है, ये मेरा मन में एक भाव रहता है, संकल्प जैसा है, मतलब एक भय जैसा मैंने कि भाई अगर मैं बीमार पड़ गई तो बहुत दिक्कत है। और सर्दी पूरी बर्बाद, यानी 6 महीने पूरे बर्बाद, और पढ़ाई कर रही हूँ, बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो क्या करना। तो मैंने सोच लिया कि भाई इतना गुरुदेव ने सूर्य भगवान के बारे में बोला हुआ है, अब क्योंकि हमारे घर में धूप सुबह सुबह की नहीं आती, और गाँव जाती हूँ तो मैं स्वस्थ रहती हूँ, क्योंकि वहाँ सुबह की रोशनी, सुबह की पहली किरण घर में आती है, तो सूर्य भगवान की उन रश्मियों का हमको लाभ मिलता है, वहां बीमार नहीं पड़ती। तो इसी विश्वास के आधार पर हमने छत पर जाकर के 3-4 दिन लगातार सूर्य सेवन किया और मैं बीमार नहीं पड़ी। नहीं तो मैं बीमार, मतलब आपके भैया तो साफ बोल देते कि बीमार पड़ो। तो ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट है, और अभी धीरे धीरे विज्ञान भी इसको प्रूव कर रहा है। आगे पढ़ रही हूँ कि भूत प्रेत राक्षस यक्ष आदि का भय आरंभिक युग में ही चल पड़ा था। समझा जाता था कि यह दुष्ट आत्माएं रोग, भय, मनोविकार आदि के रूप में मानव मात्र को संत्रस्त करती हैं। उनका दौर सूर्य की अनुपस्थिति में ही चलता है। अस्तु उन्हें निशाचर वर्ग में गिना गया। मनुष्यों में भी जो अपराधी आतताई थे, उनके बारे में भी यही मान्यता रही कि इनकी घात अंधर में ही लगती है। इसलिए रात्रि में भी अंधकार दूर करने के लिए दीपक या अग्नि प्रज्वलन का प्रचलन हुआ। पूजा उपचारों में भी इन प्रकाश प्रतीकों का प्रयोग होने लगा। अखंड अग्नि, अखंड ज्योति की स्थापना, अखंड दीपकों का प्रज्वलन, होम, यज्ञ, अग्निहोत्र की विधा सूर्य पूजा के रूप में अपनाई गई। इन्हें अभिमंत्रित करने के लिए सावित्री मंत्र को परम शक्तिशाली माना गया। जब माया का प्राज्वल विकास हो चला तो गायत्री मंत्र का प्रयोग सूर्य उपासना के रूप में होने लगा। इससे पूर्व ओम शम सूर्याय क्या है, नमः, सूर्याय नमः, हाँ, इससे पूर्व ओम शम सूर्याय नमः इतना कहकर ही काम चलाया जाता था। भाषा लिखा हुआ, जब भाषा का, उसके एक लाइन पहले भाषा, हाँ, जब भाषा, हाँ माया नहीं, सॉरी, जब भाषा का प्राज्वल विकास हो चला तो गायत्री मंत्र का प्रयोग सूर्य उपासना के रूप में, मतलब पीछे जो बोला है ना सावित्री मंत्र का होता था, तो वो ये था ओम शम सूर्याय नमः, केवल इतना कहते थे, इससे काम चलता था। शम जो है सूर्य का बीज मंत्र है, इसे पूर्व गायत्री का छोटा रूप माना गया। एक और भी दूसरा लघु रूप गायत्री का है हरिओम तत्सत। एक तीसरा प्रयोग है मात्र 3 वेदों का उच्चारण ओम भूर्भुवः स्वः। इन लघु स्वरूपों का आश्रय इसलिए लेना पड़ा कि 24 अक्षर और 3 पदों वाली गायत्री का उच्चारण करने के लिए भाषा संबंधी जानकारी आवश्यक थी। साथ में व्याकरण के पद प्रत्ययों की भी जानकारी। इतना जान पाना और स्मरण रखना उन दिनों सर्वसाधारण के लिए संभव न था, इसलिए विद्वान लोग ही गायत्री मंत्र का उच्चारण और गहन कर पाते थे। अशिक्षितों को संक्षिप्त शब्दावली से ही काम चलाना पड़ता था। तो देखो, ये बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते थे, बहुत ध्यान साधना ये सब करते थे, तो वो लोग गायत्री मंत्र बोलते थे, बड़े बड़े मंत्र बोलते थे। नहीं तो जन सामान्य के लिए हरिओम तत्सत, ओम शम सूर्याय नमः, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बार बार बोलने का मन कर रहा है, मैं सही बताऊं, बहुत सॉफ्टनेस भी है उसके अंदर और शक्तिशाली फील कर रही हूँ। तो ये गुरुदेव बता रहे हैं कि पहले
इस तरीके से काम चलता था। भागवत क्या कहते हैं कि सूर्य साधना के संबंध में शास्त्रकार लिखते हैं कि स्मृतम संध्या योन ऋणम हरंतम हो दिने दिने। मतलब क्या है कि दोनों संध्याओं के समय सूर्य का ध्यान करने से मनुष्य दिन दिन पवित्र बनता जाता है। तो सूर्य उपासना, अब देखो दोनों संध्याओं के समय सूर्य का ध्यान करना चाहिए। अभी तो अपन ने इतना छोटा सा रखा कि 5 दिन का बस, पर ये 5 दिन हमारा जीवन का होना चाहिए कि जीवन भर हमको ऐसा करना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अभी तो हम कम से कम छठ पर्व के माध्यम से सीख रहे हैं, है ना, पैदल चलना सीख रहे हैं, मतलब घुटने घुटने चलना सीख रहे हैं, फिर कम से कम इसे महीने भर करें, फिर जीवन में हमारे ये होता रहा। तो ये कहते हैं कि दोनों उदय अस्त की संध्याओं में सूर्य की उपासना करें, अन्य प्रकार की उपासनाएं न बन पड़े तो कम से कम इतना तो प्रत्येक साधक को करना ही चाहिए। अच्छा, हम लोगों को जो 5 दिन करना है उसमें हम कोशिश ये करें कि सूर्यास्त के पहले बैठ जाएं जब करने, जैसे अस्त होने लगे हम सूर्य अर्घ दे दें, और सूर्योदय के पहले बैठ जाएं और वहां बैठ के जप करते रहे। जैसे सूर्य भगवान उगने लगे उनको अर्घ दें और बाद में भी बैठ के थोड़ा जप कर लें। तो ये सुबह और शाम की संध्या कहलाएगी, ये करना चाहिए। ठीक है, हम लोग करेंगे, अभी 5 दिन तो करेंगे। दोनों उदय अस्त की संध्या में सूर्य की उपासना करें, अन्य प्रकार की उपासना में कम से कम इतने से तो हमको करना ही चाहिए कि प्रातः भजामि सविता रमंतम रम रम रमनंतम रमनंतम नितम नहीं रमंतम रमनंत कि प्रातः भजामि सविता रमनंत शक्तिम पापैश्च शत्रुभय रोगहरम परम च। यानी क्या कह रहे हैं कि अनंत शक्ति वाले सविता का प्रातः काल स्मरण करना चाहिए। कुल मिलाकर के प्रातः काल सविता देवता का स्मरण करना चाहिए, जो शत्रु भय तथा रोगों को हरने वाला परम तत्व है। तो हम लोग को ये कितने अच्छे से समझा रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की सूर्य उपासना, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट इसको मानती हूँ। अभी कल एक बच्चे का गांव से फोन आया, हम लोग गांव के लिए काम कर रहे हैं, मैं अकेले नहीं हूँ, आप सब लोग उसमें हो। तो गांव के लिए जब हम लोग काम कर रहे हैं तो हमको गांव वालों का जो दुख है, तकलीफ है, उसमें एक आर्थिक है, एक स्वास्थ्य है। ये दो, स्वास्थ्य और अर्थ, ये दोनों का उन लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए उनको उपासक बनाना ही बनाना होगा। जब वो उपासना करेंगे तो उनके जीवन के जो प्रारब्ध हैं वो कटेंगे और वो स्वर्गीय जीवन प्राप्त करेंगे, इसकी गारंटी है। तो हमको क्या करना है, हमको सबको उपासक बनाना है, सूर्य उपासना सिखानी है। और सूर्य उपासना में सबसे महत्वपूर्ण है कि उगते हुए सूर्य और ढलते हुए सूर्य के आभा को, उस संधि काल को, उसके महत्व को हमको समझना होगा और समझाना होगा। यहाँ क्या कह रहे हैं कि सूर्यम संपूज्य नित्यम सावित्री च जपेत तथा सूर्यार्घम संध्योर ध्यानम क्यूयार्च भास्करम। क्या बात है, कह रहे हैं कि सूर्य की नित्य पूजा करें, गायत्री का जप करें, दोनों संध्याओं में अर्घ दें, भास्कर को नमस्कार करें। संध्या वंदन के अनेक विधि विधान है, वे कितने ही क्रिया कृत्यों के साथ जुड़े, और उन सब में संक्षिप्त और सरल है यह कि प्रातः सायं सूर्य उपासना की जाए। सूर्योदये यह ससम्महितः भास्करः धृति प्रज्ञां च मेधां च सविन्दयते समहित। ये महाभारत में कहा गया है कि सूर्योदय के समय जो भगवान भास्कर की भली प्रकार उपासना करता है वह धृति मेधा प्रज्ञा को प्रचुर परिमाण में प्राप्त करता है। उद्यते नमः, उदीयते नमः, उदिताय नमः, अस्तयेते नमो स्तमेप्यते। यानी उदय होने वाले को नमस्कार, उदय करने वाले को नमस्कार, उदीयमान को नमस्कार, और अस्त होने वाले को नमस्कार, अस्त करने वाले को नमस्कार। कितना सुंदर वर्णन है, इसको समझो कि इसमें उदय होने वाले यानी वो जो सूर्य भगवान जो उदय हो रहे हैं उनको नमस्कार, उदय करने वाले को नमस्कार। उदय करने वाले को कौन, ये कौन हो गया, ये सविता देवता है, ये सृष्टि के चालक है, ये परम तत्व है, ये परमात्मा है। उदय करने वाला, सृष्टि को कौन चला रहा है, धरती को कौन घुमा रहा है,
गोल गोल। हम बोले, विज्ञान कहने लगे कि धरती गोल घूम रही है इसलिए सूर्य उगता और डूबता दिख रहा है, सूर्य तो अग्नि का पिंड है। नारे बाबा, ये समझना बहुत जरूरी है कि वो घूम किस भाव से रहा है, कैसे घूम पा रहा है, वो एक चेतन शक्ति है, उसको प्रणाम। ठीक है, तो ये पैराग्राफ को बहुत महत्वपूर्ण है, ये नमस्कार करना है। और फिर कहते हैं कि अंधकार हरने वाले को नमस्कार, अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निर्हंस। ऋग्वेद कह रहे कि हे उदीमान सूर्य, आप हमें पाप कर्मों से उबारे। सूर्य उपासना से मना क्षेत्र में ऐसा परिवर्तन होता है कि पाप कर्मों से अनायास ही घृणा होने लगती है। वाकई मतलब इतना सुंदर वातावरण, ये धरती पे स्वर्ग ऐसे ही नहीं आ जाएगा। गुरुदेव में इतना प्यारा एक छोटा सा सूत्र दिया, हमको कुछ नहीं करना है धरती पे स्वर्ग लाने के लिए, और मनुष्य में देवत्व को उदय करने के लिए हमारा मिशन यही है कि बस सूर्य उपासना खुद करें और दूसरों को प्रेरित करें। यही बताया गया है कि उदय होते हुए अस्त होते हुए सूर्य का ध्यान करें, इससे सब प्रकार के कल्याण होते हैं। और ये पता है आपको कौन सी अखंड ज्योति है? ये 1987 की जो गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण साधना के बाद अखंड ज्योतियां लिखी है ना, एक प्रकार से 1983, 84, 85, 86, 87 ये जो समय के लेख हैं, इनको तो ये मान के चलो ब्रह्मवाद के हैं। कहते हैं कि उदय होते अस्त होते हैं सूर्य का ध्यान करें, इससे सब प्रकार के कल्याण होते हैं। अधिक लोग एक ही समय एक नियत निर्धारित साधना करें। अब हम लोग सब लोग सामूहिक कर रहे हैं ना, हम लोग विश्व स्तर पर सामूहिक साधना करते हैं, और नहीं तो पूरे विश्व के ना भी जुड़े पर भारत में तो अपन सब लोग जुड़ ही रहे हैं अलग अलग जगह से पूरे भारत के। तो कह रहे हैं कि अधिक लोग एक ही समय एक नियत निर्धारित साधना करें तो उसका अधिक प्रतिफल उपलब्ध होता है। इस्लाम धर्म में अजान देने, नमाज पढ़ने के नियत समय होते हैं। ईसाई धर्म में भी नियत समय पर ही प्रार्थनाएं होती हैं। भारतीय धर्म संस्कृति में प्रातः काल सूर्योदय के समय और सायंकाल सूर्यास्त होने के समय गायत्री मंत्र के माध्यम से जप ध्यान करने का बहुत जोर दिया गया है। नियत समय का अनुशासन पालने से उसका अधिक महत्व एवं सत्परिणाम माना गया है। तो हम लोगों ने आज ये पढ़ा सूर्य उपासना क्यों और कैसे करनी है, और गुरुदेव ने हमको सिंपल ने ऋग्वेद के मंत्रों के माध्यम से ये बताया है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया नियम कि हम ये 5 दिन कैसे करेंगे, तो अगर आप लोगों के मन में ये बात आती है कि 5 दिन क्यों कर रहे हैं और परंपरा तो ऐसी है, तो हम लोगों ने परंपरा से हटकर अपने हिसाब से गुरुदेव के मार्गदर्शन में ये पूरा बनाया है कि जो जमाने भर में सूर्य उपासना करते रहे हैं उनकी सारी बातों को, उन चीजों को हम समझ सके, आत्मसात कर सके। ठीक है, जय गुरुदेव, प्रणाम। समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज ये आई थी, बहुदेववाद की कल्पना बाद में हुई है। बहुदेववाद मतलब कि ये जो गायत्री माता का चित्र है और दुर्गा माता का चित्र, ये जो चित्र है ढेर सारे देवी देवता, ये तो बाद में, और ये सारे तो सूर्य भगवान की रश्मियां हैं, ये हम लोगों को समझना चाहिए। ये सब पर कुल मिलाकर के स्टार्टिंग वही है। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों को कुछ बोलना है, कुछ समझना है इसमें सूर्य को, अच्छा स्टार्टिंग में जो पढ़ा गया था उसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि देवी देवताओं को कपड़े पहनाया हुआ, ये सब जो बताया नहीं, बहुदेववाद की चीजें बताई है, प्रतिमाएं बताई गई। इसमें कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे अलग अलग देवी देवता हैं, इन सब का वर्णन हुआ। पहले तो नहीं होता था, पहले तो ऋषियों ने ये सब नहीं निकाले थे, पहले निराकार केवल सूर्य भगवान को ही सब कुछ माना गया, उन्हें ही प्रत्यक्ष देवता माना गया कि भाई वो क्लियर कट दिखाई देते हैं, है ना। तो ये, और फिर उसके बाद चीजें निकलती चली गई, देवी देवता के चित्र आते गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष उनके जीवन जीने के तरीके बताए गए, ये सब चीजें बाद में आती गई। लेकिन जो पुराने लोग थे वो सविता देवता की इसी रूप में सूर्य भगवान की ओम शम सूर्याय नमः मंत्र से उपासना करते थे, और ऐसे ही जीवन स्टार्ट किया था और फिर आगे वो फैलता चला गया। ठीक है, तो हम लोगों को करना है। अगर इसमें कोई संशय है तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दीदी आप लोग आगे बातचीत करें, बताइए किसी को कोई क्वेश्चन है? इन लोगों ने क्वेश्चन टच किया हुआ है। जी दीदी, दीदी आगे। इसमें एक चीज मैंने जो अभी मतलब समझा दीदी, आप जब पढ़ रही थी लास्ट में, तो किया कि ये तो हम सभी जानते थे
पढ़ते भी थे कि हाँ एक समय पर एक निश्चित समय पर साधना करने से उसका फल, लेकिन ये स्वाध्याय से लिंक जोड़ करके कि हाँ हम लोगों को इतना प्रभावशाली और हमारे अंदर इतना इफेक्ट इसलिए आ पाता है क्योंकि हम सभी स्वाध्याय बिल्कुल नियत समय पर एक साथ इतने जगह से जुड़े हुए लोग एक साथ उस ऊर्जा को आत्मसात करते हैं। ये मुझे बहुत मतलब दिल को छू गया दीदी, और सही में ये प्रेरणा मिली कि ये स्वाध्याय इसलिए हमारा ये मंच जो है वो बिल्कुल अनोखा है क्योंकि वो समय संयम का जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से पालन होता है। जय गुरुदेव दीदी, यही कहना था मुझे। और भी दीदी लोग अपने विचार दें, देखती हूँ कौन लोग। दोपहर में आप आगे दीदी हम लोग और भी सूर्य से संबंधित पढ़ेंगे, तो आप सब लोग दोपहर का भी अटेंड कर लेना, बस यही कहना था। हाँ दीदी आगे अब आप संभाल लीजिए। जी दीदी, आगे कुसुम त्रिपाठी दीदी खोल लेती हूँ। जी दीदी प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। दीदी हम लोगों को ना 40 दिन वाला जो 1.25 लाख का जप चल रहा है अभी, तो इसी में ऐड कर लेंगे तो ठीक ही रहेगा ना, यही पूछना था। हाँ दीदी आप इसमें ऐड कर लीजिए, इसमें आप अर्घ को जोड़ लीजिए, और 40 दिन तक भी अगर आप उसको कंटिन्यू कर सकें तो कंटिन्यू कर लेना। आप तो आराम से जोड़ सकते हो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और बोलना था कि अपना सामूहिक जप भी चलेगा 10 बजे से 10 से 11 रोज जप होगा 5 दिन, ये भी ध्यान रखना है। सामूहिक जप भी रहेगा, ठीक है दीदी। राम प्यारी दीदी आपको कोई क्वेश्चन है? दीदी वो कुछ नहीं कह रही है, तो इधर होस्ट में से किसी को कुछ कहना है? सही दीदी आपको कुछ कहना है? गार्गी बच्चे कुछ बोले? मधु दीदी आप कहाँ पर हैं इस समय? क्वेश्चन टच करें। और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर श्रावणी बेटा आप बताओ आप कैसे हो? और फिर संकल्प के लिए आ जाएंगे जो सत्संकल्प का पाठ करते। फिर हम लोग दोपहर में भी 3:30 बजे आज किसी न किसी विषय पर, सूर्य भगवान का ही एक विषय रहेगा, उसका स्वाध्याय करेंगे। जी मधु दीदी बोलिए, आपने म्यूट कर लिया दीदी। जी दीदी, जय गुरुदेव दीदी, सब प्रणाम सभी को। दीदी आपने पूछा मैं कहाँ पे हूँ, मैं अभी लखनऊ में हूँ दीदी। अच्छा दीदी, अभी मैं दीदी छठ करने के लिए ही रुकी हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो उसके जाएंगे। हाँ, तो सुधा दीदी भी मेरे थोड़ी दूर पे रहती हैं, वो भी बोली कि हम आ जाएंगे तो हम लोग दोनों एक साथ करेंगे यहाँ पे। बहुत पहले बिहार झारखंड से ही बिलोंग करते हैं, और हम लोग तो आँख खोले तब से सूर्य की पूजा देखी, पर वो भाव नहीं आता था जो अब गुरुदेव के साहित्य पढ़ने के बाद आया, और उसके बाद से ही शुरू किया इसको करना। उसके पहले तो एक एंजॉयमेंट के तरह था, क्योंकि हम लोग के तरफ तो जैसे लगता है कि घर में शादी ब्याह है, इतनी भीड़ होती है, इतनी रौनक, और इस तरह से मनाया जाता है। पर साधनात्मक दृष्टि से अब करने लगे, अब समझ में आया सूर्य की महत्ता। और यहाँ लखनऊ में तो दीदी घर घर जो है अब सोलर पैनल लग गए हैं, मीटर के साथ अटैच कर दिया गया। पूरा पंखा, बिजली, एसी सब उसी से चल रहा है। तो इसकी शक्ति को तो अब लोग समझ पा रहे हैं। गांव में देखिए लाइट नहीं रहती है, लेकिन रोड के किनारे लाइटें जलती है, ये सोलर एनर्जी से। तो सूर्य की माता हमारे ऋषि मुनि जो है प्राचीन काल से ही समझ गए, और यहाँ परम पूज्य गुरुदेव वही बताना चाह रहे हैं सूर्य की माता को। और हम लोग जब पूजा करते हैं उसमें नारा लगाते ना कि नित्य सूर्य के ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। तो सूर्य की महत्ता परम पूज्य गुरुदेव ने कितने तरह से अखंड ज्योति और सब साहित्य के माध्यम से उन्होंने समझाया। और आज जरूरत है हम लोग को संकल्पित होना है कि हम लोग निश्चित रूप से सामूहिक रूप से इस पर्व को करें, जिससे जितना बन पड़ता है। कोई जरूरी नहीं कि पूरा 48 घंटा निराहार रह के करें,
फलाहार लेके भी कर सकते हैं, जल पी के भी कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि इतना आडंबर बना दिया गया कि जल नहीं लेना है, सब कुछ नया नया होना चाहिए। एक कमरा खाली किया जाता है, उसकी व्हाइट वॉशिंग की जाती है। इतना बना दिया गया बृहद कि लोग, साधारण लोग सोच ही नहीं पाते हैं करने के लिए। तो ये परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि सूर्य उपासना हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, और उसी को भी हम लोग साहित्य के माध्यम से और इसकी वैज्ञानिकता को भी समझ रहे हैं। और वैज्ञानिकों ने तो इसके पदार्थों के ऊपर सूर्य का क्या प्रभाव है वो सब बताया ही, लेकिन उसकी चेतना का क्या प्रभाव है, उस सविता देवता का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ता है, उसको हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य के माध्यम से जान पा रहे थे। यही थी। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जब ये बात बताते हो ना तो एक आत्मविश्वास जाग उठता है। नहीं तो ये लगता है कि हम अकेले बैठ करके ऐसे कोई निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जो लोग उसके अंदर घुसा हुआ है, जो ये देख रहे हैं कि कितना आडंबर और कितना दिखावा, कितना कठिन बना दिया गया है चीजों को कि जन सामान्य सोच नहीं पाता। तो ये बहुत बड़ी बात है दीदी कि जन सामान्य तक हमें पहुंचाना है और चीजों को सरल भी बनाना है। और कठिनता जो हो तो वो साधनात्मक कठिनता हो, न कि आडंबर की कठिनता। अब लोग कहते हैं कि छठ में नई साड़ी पहनी जाती, तो वो लोग नई साड़ियां खरीदते हैं, हर साल की नई नई साड़ियां, और एक नहीं, दिवाली में भी नई साड़ी पहनी जाती, तो फलाने में भी नई साड़ी, तो साड़ियों का अंबार लगता जाता है जबरदस्त। शायद दीदी का फोन आ गया है। ठीक है दीदी, बिल्कुल। तो आगे अब हाँ। नहीं, फोन, हाँ फोन आने लगा। अब शाम, अभी दोपहर में पढ़ेंगे चेतना और ऊर्जा का भांडागार सविता देवता। इसी 1987 की यही वाली अखंड ज्योति का पिछला आर्टिकल है। मैंने अभी इसलिए ये पढ़ा कि सरल था, ये इसको समझ लिया। अब थोड़ा कठिन रहेगा, चेतना और ऊर्जा का भांडागार सविता देवता। ये पेज 51 पे आएगा। इसकी लिंक आप लोगों को यहाँ पर, यही वाली जो लिंक है ना, इसी लिंक को आपको मैं दे देती हूँ, तो आप लोग इसको दोपहर में यही वाली लिंक चलाइएगा। तो इसको अपन लोग आज दोपहर में उसमें पढ़ेंगे, रितंभरा में। ठीक है दीदी, समापन करते हैं अब। प्रणाम दीदी। जी दीदी, बहुत ही अच्छा रहा हमारा स्वाध्याय। और सूर्य की महिमा, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति को हम सभी और अच्छे से समझ पा रहे हैं। और किस तरह से हमें उपासना में उनकी ऊर्जा को बिल्कुल अपने अंदर समावेश करना है, अपने अंदर उस सूर्य के तेज को धारण करना है। तो इसके साथ चलिए आगे हम लोग सत्संकल्प के लिए चलते हैं। तो सत्संकल्प कौन सी दीदी ले रही हैं? प्लीज क्वेश्चन टच कर लें। लगता है दीदी नहीं है कोई। वंदना जोशी दीदी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ दीदी बोलिए। दीदी पिछली बार भी छठ पर्व पर मैंने ही संकल्प लिया था, ये वाला युग निर्माण जी। संकल्प का। तो इस बार भी मुझे ऐसी इच्छा है कि मैं ले सत्संकल्प 18 दिन का। तो वो तो किसी दूसरी दीदी ने ली है, लेकिन शायद मुझे लगता है ना कि आज वो दीदी नहीं है। मैं नाम शायद मिस कर रही हूँ, लेकिन उस दिन शायद चौथा हुआ था, तो आप पांचवा आज ले लीजिए। फिर अगले दिन देखेंगे जब उनका खत्म हो जाएगा दीदी, तो फिर। जी दीदी। और भी सभी दीदी लोग से अनुरोध है कि आप लोग आहुति के लिए क्वेश्चन टच कर लें प्लीज। वंदना दीदी। आप सत्संकल्प ले लें वंदना दीदी। जी दीदी, एक मिनट।
मैं उसको निकाल, मेरे को ये लगा कि कोई ये समाप्त हो गया। नहीं नहीं, मुझे लगा था कि शायद सत्संकल्प अब समाप्त हो गया, इसलिए मैंने टच किया था। दीदी और कोई दीदी लेना, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। अच्छा, पांचवा सत्संकल्प निकला हुआ है किसी के पास? टाइम वेस्ट हो जाएगा दीदी। मधु दीदी, आपके पास यदि पांचवा सत्संकल्प है तो चलिए दीदी मैं ही लेती, निकल गया मेरा दीदी। हाँ बोलिए। पांचवा है अपने आप को समाज। हाँ, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। कहने का मतलब ये कि बहुत से लोग समाज से कट जाते हैं कि हमें समाज से क्या लेना देना, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस समाज में हम पैदा हुए, जो समाज हमें पहचान देता है, उसको हमें अपने अपने आप को अपने लिए एक अभिन्न अंग मानना चाहिए। जिस तरह से हम अपने शरीर को अभिन्न अंग मानते हैं, इसी तरह समाज को भी हमें अभिन्न अंग मान करके उसकी समय समय पर उपस्थिति देना चाहिए और सेवा भी देना चाहिए। धन्यवाद दीदी। जी दीदी, आगे आहुति के लिए। हाँ दीदी, जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र की आहुति। सद्ज्ञान सद्भाव, सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, सभी का कल्याण हो, यही भाव लेकर गायत्री मंत्र की आहुति देंगे। तेरा तुझको अर्पण का भाव रखते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। आज जिनका जन्मदिन है उनके स्वास्थ्य लाभ मंगलमय जीवन दीर्घायु की कामना करते हुए, साथ ही आज जिन परिजन का विवाह दिन है उनके सुखी दाम्पत्य मंगलमय जीवन की कामना करते हुए, साथ ही विशाल देव परिवार से जुड़े सभी परिजनों की आध्यात्मिक उन्नति एवं निरोग जीवन की कामना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र की आहुति समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। दिवंगत आत्मा नाम शांत्यर्थम आहुति। वे परिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है, उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुति। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः
तन्नो भवत्यवर्यमा तन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनं शान्त्यर्थम् इदं न मम। ॐ तन्नो मित्रः संवरुणः तन्नो भवत्यवर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनं शान्त्यर्थम् इदं न मम। ॐ तन्नो मित्रः संवरुणः तन्नो भवत्यवर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनं शान्त्यर्थम् इदं न मम। पर्यावरण संशोधनार्थम् आहुति। ॐ पृथिव्यै स्वाहा स्वाहा। ॐ अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ॐ सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ॐ चन्द्राय स्वाहा स्वाहा। ॐ नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ॐ अदभ्यः स्वाहा स्वाहा। ॐ औषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ॐ वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ॐ चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ॐ सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा। इदं पर्यावरण पुष्ट्यर्थम् इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति हो, सभी के पापों का शमन हो और प्रभु की अनुकंपा सब पर बरसे। इसी भाव के साथ आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। विदाई सत्कार। स्वाध्याय सत्संग में आई सभी देव शक्तियों का हम भावभरा नमन वंदन करते हैं। साथ ही आपसे पुनः पधारने का आग्रह करते हैं। ओम नमो सनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद शिशिरोरुवावै सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकां समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम।